जी सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के फ्लाई वेलनेस ग्लोबल के इस वेबिनार के अंदर। दोस्तों, मैंने अभी 1 मिनट पहले आपसे कहा था, 1 से 2 मिनट पहले, कि आप अपने गेस्ट को आप इनवाइट कर लें, अपने पार्टनर्स को आप इनवाइट कर लें। क्योंकि आज का जो जूम सेशन है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके और फ्लाई वेलनेस में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक बेहतरीन पोजीशन यहां पर ले सकते हैं, एक बेहतरीन इनकम हम यहां से ले सकते हैं। तो आज का जो मेरा ये जो सेशन रहेगा, इसमें 2 पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप प्लीज उसको जरूर लेके बैठिए। मैं देख पा रहा हूं यहां पर अलवी जी हैं, उनके हाथ में पेन और कॉपी है, वो बराबर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। तो दोस्तों, हम एक ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो बेचना है, शेयर करना है, लोगों से बात करना है, लोगों को बताना है। तो हमें कैसे अपने आप को विकसित करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, इन सारी चीजों को भी सीखना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप हमारे रोजाना जो 9 बजे का जूम सेशन होता है, उसमें जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, उससे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा आप जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप बहुत अच्छी एजुकेशन आप ले चुके हैं। लेकिन आज आपको हेल्थ एंड वेलनेस के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के भी मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं? तो एक बार तो मैं मेरी छोटी बहन सुनीता जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आपसे, क्योंकि वो इतनी मेहनत से आपको रेगुलर डेली आपको जो गाइड करती हैं, डेली आपको जो एजुकेट करती हैं। और रियली मैं अगर आपको बताऊं कि मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं मैम से, और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है, और आज उसकी कुछ झलकियां भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा हमारा जो सेशन रहेगा, उसके बाद मैं आपको 2 विशेष गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ। बहुत ही अनुभवी व्यक्तियों से, 2 लोगों से मिलवाने वाला हूँ। 5-5 मिनट की उनकी स्पीच रहेगी, और आज उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन मैं शुरू करता हूँ। Fly One Sublingual Daily Nutrition. Fly Wellness. Forever Live Young. फ्लाई वन संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर एक सशक्त कदम। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में संतुलित और पूर्ण पोषण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अनियमित खान पान, तनाव और मिलावटी भोजन के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना आम बात हो गई है। ऐसे समय में फ्लाई वन एक प्रभावशाली समाधान के रूप में सामने आता है, जिसे फ्लाई वेलनेस ग्लोबल द्वारा विकसित किया गया है। फ्लाई वन एक सेल्युलर न्यूट्रिशन आधारित सुपर फूड है, जो 29 प्रकार के चयनित पोषक तत्व इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनाया गया है। यह उत्पाद केवल बाहरी पोषण नहीं देता, बल्कि शरीर की कोशिकाओं सेल्स तक पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत और ऊर्जावान बनता है। सेल्युलर न्यूट्रिशन क्यों है जरूरी? हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। यदि कोशिकाएं स्वस्थ हैं, तो शरीर स्वतः स्वस्थ रहेगा। फ्लाई वन का सेल्युलर न्यूट्रिशन फॉर्मूला शरीर की हर कोशिका तक आवश्यक पोषण पहुंचाने में सहायक होता है, जिससे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, थकान और कमजोरी में कमी आती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की। फ्लाई वन में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, उम्र से पहले होने वाली कमजोरी और थकान से बचाव होता है, शरीर लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ बना रहता है। नियमित उपयोग के लाभ। फ्लाई वन का नियमित सेवन करने से शरीर को दैनिक आवश्यक पोषण मिलता है, पाचन तंत्र को सहयोग मिलता है, संपूर्ण स्वास्थ्य और वेलनेस में सुधार होता है, मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। फ्लाई वन केवल एक सप्लीमेंट नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक सकारात्मक पहल। यदि आप अपने शरीर को भीतर से स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित रखना चाहते हैं, तो फ्लाई वन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।
स्वस्थ शरीर, सशक्त जीवन। फ्लाई वन के साथ वेलनेस की नई शुरुआत। दोस्तों, सुंदर दिखना किस किस को अच्छा लगता है? वेल ड्रेसअप होकर के रहना किस किस को अच्छा लगता है? एक बार प्लीज हैंड रेज कीजिए आप। क्योंकि हम सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में हैं। अगर हम सुंदर नहीं दिखेंगे, हम अगर वेल ड्रेसअप नहीं होंगे, हमारा जो एटीट्यूड है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि जिनसे हम मिलने जाते हैं वो हमसे प्रभावित नहीं होंगे। और अगर वो प्रभावित नहीं हुए, तो हम जिस उद्देश्य से, जिस काम की वजह से उनकी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो वो काम भी हमारा नहीं होगा। तो आज के मेरे सेशन में आपको इन्हीं सब चीजों को सीखने का एक मौका मिलेगा। तो आप प्लीज मेरे साथ जूम के लास्ट तक बने रहें। क्योंकि मेरे जूम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि अगर आज आपने मेरे जूम सेशन को पूरे दिलो दिमाग से अगर देखा, तो आज आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम टीशी शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। पिछले 25-26 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहा और लगभग 10 से 12 साल मैं मीडिया इंडस्ट्री में भी रहा। एक अच्छा खासा अनुभव जीवन का। और मैंने ये माना है कि एक उम्र का एक पड़ाव होता है, हर उम्र में व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे 20 से 25 साल तक तो वो एजुकेशन फील्ड में रहता है और उसके बाद फिर वो सर्विस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, जॉब करता है, अर्निंग करता है। और उसके बाद फिर वो अपना एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है। और 50 साल के बाद उसका जो जीवन है, जीवन में जो अनुभव उसने गेन किया है, उस अनुभव को समाज में जो मिला है, समाज से जो मिला है, उस समाज में वापस देने का काम करता है। और ये कितने लोग करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि मेरी लाइफ में मैंने जो गेन किया है, जो मैंने सीखा है, तो मुझे फ्लाई वेलनेस ग्लोबल ने ये जो मंच दिया है, इस मंच के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरा वो पूरा अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। और इस अनुभव से अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आता है, तो मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और लगातार आप मुझे फ्लाई वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म पर देखते हुए चले आ रहे हैं। और मेरी ये जर्नी है, बहुत बड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने हेल्थ एंड वेलनेस में काफ़ी काम किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आज सभी के साथ मैं शेयर करूँ। तो पहला पार्ट हमारा रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हेल्दी और वेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास, यानी अपने आप को तराशना। जिसने भी खुद को तराशा है, उसी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स दैट विल चेंज योर लाइफ। अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फ्लाई वेलनेस में आप बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। दोस्तों दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होती है ये पर्सनालिटी? क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जन्म से होती है, या हम इसे बना सकते हैं, इसे डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो जो पहली आपकी मुलाकात होती है, वो इतनी प्रभावशाली होना चाहिए कि आप उसके दिलो दिमाग पर वो छाप छोड़ जाएं, कि वो आपको ता जिंदगी ना भूले। तो ऐसी ही एक मुलाकात, ऐसी ही बातों पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं इस जूम सेशन के अंदर। जैसा आप सोचते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो विचार आपके मन में आते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। पर्सनालिटी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जब हम अपने अंदर जिस दिन झांकना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा व्यक्तित्व विकास होना शुरू होता है। और आज मैं आपको आध्यात्मिक तरीके से भी बताना चाहूंगा कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, आप अगर पेन और कॉपी अगर नहीं है, तो आप पूरी गंभीरता के साथ इसको देखिए।
और आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या आप साइलेंट मोड पे रखिए, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो सके। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, ये दो पॉइंट हैं, इनको आप समझिए। इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पहले आप देखिए कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं। इनको आपको पहले महसूस करना होगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अपने भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। तीसरा पॉइंट है डेली सेल्फ एनालिसिस करें। ये तीन पॉइंट को समझिए कि पहले अपनी कमजोरी और ताकत को समझिए, दूसरा आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए आप, कि कैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी बात को उनके सामने रखते हैं। क्या आप कभी उनके साथ बातचीत में नाराज होते हैं, कभी आप बातचीत के दौरान आप गुस्सा करते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं उनको आपको महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है। और डेली सेल्फ एनालिसिस आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आप डेली एनालिसिस करते हैं, आप अपनी कमजोरियों को देखिए कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, कहाँ मैं ताकतवर हूँ। ये सारी चीजें आपको सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानने की जरूरत है। और आपकी तीन अच्छी और तीन कमजोर आदत क्या हैं, इनको आप खुद महसूस कीजिए और खुद उनको आप दूर करने की कोशिश करें। अगर आपकी कुछ कमजोरियां हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें, और अगर आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, तो उनको आप और निखारने की कोशिश करें। उसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर, पेज नंबर 2 पर, आत्मविश्वास बढ़ाना यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या होता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। और जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका बातचीत करने का जो तरीका है वो भी प्रॉपर हो, और आपका जो आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के बात करना। तो आप जब भी किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है और आपकी बात को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। तो कभी कभी हमें खुद से भी बात करना चाहिए, खुद के माइंड को भी हमें ये कमांड देना चाहिए कि मैं ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको अपने आप से बात करना है। तीसरा पॉइंट आता है फेसिंग योर फियर। यानी जीवन में आपने देखा होगा कि कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें डर लगता है, हमें लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज अगर मैं फ्लाई वेलनेस की बात करता हूं, या बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज पहली बार इसको जूम को ज्वाइन किया होगा, तो उसके बाद आज जूम जूम के लास्ट जूम खत्म होने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो एक डर होता है, कई बार डर इस बात का भी होता है कि मैंने अगर किसी काम को शुरू किया और वो काम मेरा सक्सेस, उस काम में मुझे सफलता मिली नहीं मिली। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप समय पर छोड़ दीजिए। आपको किसी भी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है। आप जब अपने आप में, आपका जब कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, करने से आता है। तो आप करने की प्रैक्टिस डालिए। आपने अगर कोई काम शुरू किया है तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, उसको बस करते जाइए। आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम आपको पहचान दिलाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। ये आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस को आपको बिल्ड करना है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर हो, आपका एटीट्यूड प्रॉपर हो, और ये सारी चीजें जब आपके अंदर होती हैं तो आप सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हैं। 3 नंबर पेज पर है कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने की कला। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? देखिए, आज बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं
सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारा ये जो 9 बजे का सेशन है, इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जब आप हमारे इन सेशंस को जब आप अटेंड करते हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। दूसरा, आज सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो देख करके आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सुनकर के भी आप अपनी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं। यहां पर मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। क्लियर और सिंपल बोलना। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो शब्द हैं, जो हमारे सेंटेंस हैं, एकदम क्लियर होने चाहिए। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय से हमें हटना नहीं है। मान लीजिए अगर आप फ्लाई वेलनेस का बिजनेस प्लान किसी को देने जा रहे हैं तो आपको फ्लाई वेलनेस के बिजनेस प्लान के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए और आप उसको एकदम क्लियर क्लियर सारी चीज़ों को अपडेट करें, उनको बताएं कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। तो आपका जो जो एटीट्यूड है, जो बोलने का जो तरीका है, वो बिल्कुल एकदम सिंपल होना चाहिए। दूसरा, अगर जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलने के बाद जब सामने वाला बोलना स्टार्ट करता है तो आप पहले उसकी बात सुने आप। क्योंकि जो आदमी अगर सुनता है, जिसकी जो ध्यान से सुनता है, जिसकी लर्निंग लिसनिंग बहुत अच्छी होती है, लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, वो बहुत तेज होते हैं और बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बात को जब हम किसी के साथ होते हैं तो उसकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है हमारा वॉइस टोन। यानी वॉइस टोन का मतलब है कि आपका जो बात करने का जो लहजा है, जो आपकी आवाज़ है, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। आपका वॉइस टोन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह से समझ सके और वो इरिटेट ना हो। जब हम बोलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारी वॉइस टोन से भी इरिटेट होते हैं, तो हमें उसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा बात करने का जो तरीका है, जो हमारी जो हम बोलते हैं जिस तरीके से कि हमें एक्सप्रेशन, यानी बॉडी का जो एक्सप्रेशन है वो भी वहां पर प्रॉपर होना चाहिए। आप बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप अपना जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आप बैठें। ऐसा नहीं कि आप झुक कर बैठे हुए हैं, हाथ आपका टेबल पर ऐसे रखा हुआ है या आपका हाथ आपकी चिन पे रखा हुआ और आप बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप उनके साथ डिस्कस करें तो जरूर आप एक इम्प्रेशन छोड़ेंगे, अपना प्रभाव वहां पर छोड़ के जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व को अगर डेवलप करते हैं, व्यक्तित्व का अगर विकास करते हैं, तो आप जरूर सक्सेस हो सकते हैं। कम बोलें लेकिन असरदार बोलें। भले ही आपकी बातचीत में शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन वो प्रभावशाली होना चाहिए। यानी उन शब्दों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ना चाहिए, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करें। उसके बाद है 4 नंबर पे हमने लिखा पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा सकारात्मक सोच आप रखिए। आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये थॉट नहीं आना चाहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नेगेटिव थॉट एक बीमारी की तरह है और पॉजिटिव थॉट एक स्वास्थ्य की तरह है। क्योंकि जब हम नेगेटिव थॉट लेते हैं, जाने अनजाने में हमारे जीवन में कई बार ऐसे विचार आते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस देते हैं, हमें तनाव देते हैं और हमें बीमार भी करते हैं, हमारी अस्वस्थता का भी कारण बनते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ, यानी सकारात्मक विचारों के साथ उसको रिप्लेस करें नेगेटिव विचारों को। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद प्रकट करना, आभार प्रकट करना। ये कृतज्ञता आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए छोटा सा भी काम करता है तो आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसका आभार प्रकट करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर भी अगर आपने ये अपनी आदत बना लिया धन्यवाद देने का, तो सामने वाला आपको 1 मिनट में ही पहचान जाएगा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है। तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी आप जब इस तरह की आपकी 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 बॉडी लैंग्वेज होगी, आप तरह आपका एटीट्यूड होगा,
इस तरह की बातचीत आपकी होगी, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाएगा कि नहीं, ये जेंटल पर्सन है, ये एक सही व्यक्ति है। तो हमें हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे लिए छोटे से छोटा भी काम हमारे लिए करता है, तो हमें जरूर उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद है सराउंडिंग पॉजिटिव, यानी आपके जो आसपास का जो माहौल है वो भी एक प्रॉपर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप बैठें या दोस्ती करें या लोगों से आप अपने संबंध बनाएं, लेकिन वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होना चाहिए। जब आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव वर्क करता है, पॉजिटिव तरीके से काम करता है। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। दोस्तों, जहां पर भी आपका अटेंशन होगा वहीं आपकी सफलता निश्चित है, ये आप मान के चलिए। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन एंड हैबिट्स, यानी आपके जीवन में अनुशासन और आपकी जो आदतें हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है। डेली रूटीन बनाना, स्टैब्लिश अ डेली रूटीन, यानी आपका जो पूरी दिनचर्या है, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक आपका जो भी कार्यक्रम है, जो भी शेड्यूल है, उसका एक डेली आप नोट्स बनाएं कि आज मुझे ये काम करना है, इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, इतने बजे मुझे ये मीटिंग पे जाना है, इतने बजे मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। तो जब आपका ये पूरा एक डेली रूटीन होगा, सुबह मुझे इतने बजे उठना है और उसके बाद मुझे किसी से मीटिंग करने के लिए जाना है, या शाम को 9 बजे जूम मीटिंग होना है, मुझे लोगों को इनवाइट करना है, तो ये सारा आपका जो एक डेली रूटीन के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप उस काम को लगातार करते रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका डेली रूटीन सेट हो जाता है तो आप उस डेली रूटीन को आप कंटिन्यू बनाए रखें। महीने, 2 महीने, 4 महीने तक आप उसी डेली रूटीन के आधार पर काम करते रहें, चाहे आपको आउटपुट मिले या ना मिले, लेकिन आपको उसको ब्रेक नहीं करना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। आप बिल्कुल उसी रिदम के साथ, रेगुलर, आप कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहिए। एक दिन जरूर आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल हैबिट्स बिग सक्सेस, छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं उनसे हमें बड़ी सफलता मिलती है। दोस्तों, छोटी छोटी आदतें क्या होती हैं कि मान लीजिए सुबह हमें जल्दी उठना है, ये भी एक हैबिट है। बहुत सारे लोग लेट उठते हैं। अब लेट उठने के बहुत सारे ऐसे हमें ऐसे हमें प्रॉब्लम भी होती हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके कई सारे फायदे भी मिलते हैं। फायदा ये मिलता है कि जब हम सुबह उठते हैं, यानी सूर्य उदय होने से पहले अगर हम उठते हैं, तो सूर्य जब उदय होता है तो उस समय जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका हमारे शरीर पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और दूसरा, हमें सुबह सुबह विटामिन डी मिलता है। तो ये विटामिन डी और इंफ्रारेड रेज, ये हमारे लिए, ऐसे समझ लीजिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर यही चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, अगर हम 9 से 10 बजे का हमारा हैबिट है, तो वो सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। तो एक जो हमें हेल्दी टॉनिक मिलने वाला था वो नहीं मिला। और उससे हमारा, अगर हम जल्दी उठते हैं तो उससे हमारा टाइम भी हम मैनेज कर सकते हैं। हम एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हम इतने बजे उठ के हम ये काम करके, और वो टाइम सेव होता है और उस टाइम के हिसाब से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी स्मॉल हैबिट्स और बिग सक्सेस, मॉर्निंग रूटीन, रीडिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज। आप इसके साथ साथ घर पर ही थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घर पे योगा कर सकते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करके भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आपका जो डेली रूटीन है, इसमें आपकी जो हैबिट्स हैं और आपकी जो डिसिप्लिन है, ये बहुत बड़ा रोल है और इसको आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद है पर्सनालिटी का बाहरी हिस्सा, यानी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। ये भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें क्लीन एंड डिसेंट ड्रेसिंग, यानी जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम अपने काम पर जाते हैं, तो हम साफ सुथरे कपड़े पहने।
और हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर शर्ट पहनते हैं तो आप प्लेन शर्ट पहने, आप पैंट और शर्ट, और उसके बाद आपकी शर्ट प्रेस होना चाहिए, आपका पैंट प्रेस होना चाहिए, आपको बेल्ट भी होना चाहिए। आपका जो बटन है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन दिन तक एक ही शर्ट को पहनते रहते हैं, तो ऐसा नहीं। दोस्तों, हमें हाइजीनिंग का भी ध्यान रखना है, यानी बॉडी का जो हाइजीन है उसका भी आप ध्यान रखिए, और पर्सनल हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आप बनाते हैं अपने आप का। स्माइलिंग एंड आई कांटेक्ट, आपका जो व्यवहार है वो स्माइलिंग होना चाहिए, यानी आपका जो बात करने का तरीका है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके फेस पर स्माइलिंग जरूर होना चाहिए, और आई कांटेक्ट के साथ आप लोगों से बात कर सकते हैं। आपका लुक आपकी पर्सनैलिटी का साइलेंट इंट्रोडक्शन होता है, ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं करता। जब आपकी पर्सनालिटी इस तरह से दिखती है तो कोई व्यक्ति जो आपको देख रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको कहेगा नहीं कि आपसे मैं प्रभावित हुआ हूं, लेकिन एक साइलेंट इंट्रोडक्शन की तरह काम कर रहा है ये। उसके दिमाग में वो पिक्चर बन गई, उसके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ गई कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो हमें उसके दिमाग में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, यानी इस पूरी प्रक्रिया में हमें टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम मीन्स 24 घंटे होते हैं सभी के पास, जिसमें से एटलीस्ट 8 आवर्स यानी 8 घंटे हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स देना होता है, ताकि हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाए। क्योंकि रिपेयरिंग होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हम वर्किंग करते हैं, मान लीजिए अगर आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी 8 घंटे के लिए रिपेयरिंग मोड पर जाएगी। तो अगर आप 10 से 12 घंटे भी काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ये। दोस्तों, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। प्रायोरिटीज का मतलब है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। जब आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये पॉइंट बहुत काम करता है। उसके बाद है टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से बचें। अब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला हमारे पास जो यंत्र है वो है मोबाइल। यानी मोबाइल एक ऐसा यंत्र है कि अगर हम एक बार रील स्टार्ट कर दिया तो वो रील जो है स्टार्ट करते करते आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाएगा हमें खुद पता नहीं होता। और उसमें ऐसे ऐसे विषय आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स वहां पे मिलेंगे जो आपको जरूरी ही नहीं है, जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। अनवांटेड इंफॉर्मेशन हम हम हमारे दिमाग में डालते चले जा रहे हैं। और ये जो आज के परिवेश में ज्यादातर लोगों को जो तनाव और जो अनिद्रा का जो कारण बन रहा है वो यही है, क्योंकि अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। हमें उतनी ही सूचनाओं की जरूरत है, उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जितनी इंफॉर्मेशन से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, डेवलप कर सकें। तो आप कोशिश करें अपने टाइम को सेव करने की और उन इंफॉर्मेशन से बचने की जो आपके काम की नहीं है। प्रोडक्टिव शेड्यूल बनाएं। प्रोडक्टिव शेड्यूल मतलब कि आप ऐसा शेड्यूल बना रहे हैं जिस शेड्यूल में आपका जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए अगर आप फ्लाई वेलनेस में हैं तो बट नेचुरल है, फ्लाई वेलनेस में हम जब प्रोडक्ट हमारा सेल होगा, हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जब हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन देंगे तो वहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी प्रोडक्ट अगर हमारा बिकेगा तो हमारा जो है बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिव शेड्यूल आपका होना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, नुकसान ना हो। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक पॉइंट है। उसके बाद है समय का सदुपयोग, यानी आज का काम कल पर न टालें। अगर आज किसी से अपॉइंटमेंट मिला है तो आज ही उस अपॉइंटमेंट पर जाइए, उससे मीटिंग कीजिए और आज ही उस डील को क्लोज करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही चीजों को
लिंगर ऑन करते रहते हैं, टालम टोल करते रहते हैं कि मैं आज नहीं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें पीछे लेके जाती हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का हमें विशेष ध्यान रखना है अपनी पर्सनालिटी के अंदर। समय का सम्मान करें, सफलता आपका सम्मान करेगी। जब हम समय का सम्मान करेंगे तो जो सक्सेस है वो हमारे बहुत पास होती है। गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। क्योंकि हर व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर व्यक्ति चाहता है सक्सेस, हर व्यक्ति चाहता है हेल्दी रहना, हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छी इनकम उसकी हो। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। और उसमें एक आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, तो मुझे पहले तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली जाना है, 2 से 3 दिन पहले मुझे सोचना पड़ेगा। और उसके बाद हो सकता है मैं ट्रेन से जाऊं, प्लेन से जाऊं, बस से जाऊं, या मेरी खुद की गाड़ी से जाऊं, तो उसकी सारी मुझे पहले से अरेंजमेंट करनी होगी। कि मैं अगर ट्रेन से जा रहा हूं तो मुझे टिकट बुक करना होगा, प्लेन से जा रहा हूं तो मुझे प्लेन का टिकट बुक करना होगा। तो वो मेरा एक शेड्यूल तैयार हुआ। और उसके बाद मेरा गोल क्या है, दिल्ली जाने का। तो वो गोल मैंने सेट किया। ऐसे ही अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर गोल है कि मुझे डायमंड का, क्राउन का यहाँ पर पैकेज लेके और मुझे डेली 1 लाख रुपए अर्न करना है, तो ये आपका गोल है। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट भी करना होता है, काम भी करना होता है। तो आपका जो गोल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो एक डेट भी अनाउंस कर सकते हैं, आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, और ठीक 6 महीने के बाद, ठीक 1 साल के बाद मेरा नेटवर्क इतना होगा और मेरी इनकम इतनी होगी। ये हमारा मेरा गोल है। और ये जो गोल है, ये रात को सोने के बाद सेट नहीं करना है। ये गोल हमें खुली आंखों से देखना है। हमें दिखाई देना चाहिए हमारा गोल, कि हमारा ये गोल है, और ये हमें दिखना चाहिए, खुली आंखों से दिखना चाहिए। जब आप अपनी आंखों से देखने लग जाएंगे तो आप निश्चित मानना कि आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आप छोटे छोटे भी टारगेट सेट कर सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ मिलके भी टारगेट सेट कर सकते हैं, अपने टीम के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 6 महीने, साल भर का आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है। आपने 1 महीने, 2 महीने का गोल सेट किया। जैसे अभी हमारा थाईलैंड का टूर था जो 10 तारीख को ही कंप्लीट हुआ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि कंपनी इसका टाइम एक्सटेंड करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कर लिया, उनका हो गया, उन्होंने गोल सेट कर लिया था कि हमें 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के इसी महीने में, और ये हमें अचीव करना है। और बहुत सारे लोगों ने कर लिया। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये एक तरह से गिफ्ट मिला उनको, कंपनी ने उसको टाइम को एक्सटेंड किया और उनको अब मौका मिला। अब वो उस काम को कर सकते हैं। तो हमें हमारी लाइफ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान, क्रिएट एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब होता है कि आप अपनी टीम के साथ में एक्शन प्लान कर सकते हैं कि इस महीने हमें फिजिकल मीटिंग यहाँ रखना है। फिजिकल मीटिंग के बाद जब हमारा नेटवर्क बड़ा होता है तो फिर हमें जो है रेजिडेंशियल वर्कशॉप करना है। इस तरीके से आप एक्शन प्लान कर सकते हैं। डेली के भी आप एक्शन प्लान कर सकते हैं। डेली अगर आपको कहीं मीटिंग है, किसी लीडर के घर पर मीटिंग करना है, किसी रेस्टोरेंट में करना है, तो इस तरीके से आप ये डेली के आप एक्शन प्लान कर सकते हैं। विदाउट गोल पर्सनालिटी डायरेक्शन लेस हो जाती है। यानी अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते आप। तो यानी हमें हमारा गोल सेट करना ही पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डेली अपडेट रहना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। आज से अगर मैं 50 साल पहले की बात करता हूं, तो उस समय 40 साल पहले की बात करूं, 30 साल पहले की बात करूं, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो ये स्लाइड शायद नहीं होती। तो आज चूंकि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम
हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे जूम कर रहा हूं। और पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर कुछ हमारे पार्टनर्स होंगे। तो ये भी एक माध्यम है एक दूसरे से बात करने का। तो इसमें हमें क्या जानना जरूरी है कि जिस संस्था के साथ हम कार्यरत हैं, मान लीजिए अगर आप फ्लाई वेलनेस ग्लोबल में हैं, तो फ्लाई वेलनेस ग्लोबल का जो लेटेस्ट अपडेट है वो जरूर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपनी टीम को शेयर कर सकें अपने नेटवर्क में, अपने अपने जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी आपने बनाई है, उस कम्युनिटी में आप लोगों को शेयर कर सकें कि देखिए 10 तारीख को कंपनी ने अपना एक्सटेंड किया थाईलैंड का टूर। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप एक अच्छे लीडर नहीं है। आपकी लीडरशिप तभी अच्छी होगी जब आपके पास कंपनी के भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। जैसे कंपनी ने वेबसाइट पर क्या क्या अपडेट किया है, ये बराबर आप चेक करते रहें। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके सक्सेस के लिए। आप बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ करके भी अपने मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में। आप हैबिट डालिए बुक्स रीड करने का, तो वो भी आपकी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं जिनको आप सुन करके और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कीप अप विद द कंपनी लेटेस्ट अपडेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी के जो रेगुलर अपडेट्स हैं, मान लीजिए 2 दिन हमारा टेक्निकल इशू रहा, विड्रॉल्स नहीं आए, तो उसके बारे में भी कई सारे लोगों ने आपसे पूछा हुआ। तो वो क्यों नहीं आए, तो वो आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। कंपनी का जो एक चैनल है वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंपनी का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। कंपनी का फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। तो कंपनी क्या करती है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपडेट्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहती है, और वो आपके पास होना चाहिए। जिंदगी का मंत्र है अपडेट, मोटिवेट और फिर सेलिब्रेट। यानी आपको अपडेट भी रहना है, मोटिवेट भी रहना है। और जब आप अपडेट और मोटिवेट होते हैं तो फिर सेलिब्रेशन तो बनता है। कोई पर्सनालिटी कोई एक दिन में नहीं बनती दोस्तों, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी बनती है। आपको सिर्फ आदत डालनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जब आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स लगातार होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ होंगे, तो यही एक दिन बड़े होंगे। और आप एक भीड़ में भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। लोग आपको 100 लोगों में भी अगर आप खड़े होंगे तो वहां से भी पहचान लेंगे कि ये, इनको मैं फॉलो करता हूं। दोस्तों एक मैंने कोट यहां पर निकाला है आपके लिए। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। ये हमारे स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी का कोट है, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक महान हस्ती जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। तो दोस्तों मैं इस मंच से श्री रतन टाटा जी को प्रणाम करता हूं। उनका ये जो कोट है, इसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। और उनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने निर्णय लिया और फिर उसको सही साबित किया। तो ऐसी महान हस्ती कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक छोटी सी क्लास आपको दूंगा, जितना मुझसे बन बन पड़ा, जितना मेरी समझ थी, मैंने कोशिश की आप सभी को बताने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ त्रुटियां मुझसे रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अगले पायदान पर चलते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा फ्लाई वेलनेस ग्लोबल का। और फ्लाई वेलनेस ग्लोबल के बारे में आप रेगुलर बेसिस पे हमारे 9 बजे के जूम में आप लगातार देखते आए हैं, और आगे भी आप इसी तरह के सेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो हम आज समझते हैं फिर एक बार कि फ्लाई वेलनेस ग्लोबल क्या है।
दोस्तों, फ्लाई वेलनेस ग्लोबल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी उभरती हुई कंपनी है जिसको मात्र 6 से 7 महीने हुए हैं, और 6 से 7 महीने में इस कंपनी ने बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। कंपनी के पास अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो समर्पित लोग हैं। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि 50,000 के आसपास आज कंपनी का जो नेटवर्क है वो लगभग हो चुका है मात्र 6 से 7 महीने के अंदर। और जिस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये जो कारवां है ये लगातार बढ़ता जाएगा। और जो लोग अभी देख रहे हैं वो सिर्फ देखते रह जाएंगे, और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे नॉर्थ में अभी लोग उतना सजग नहीं हुए हैं, लोगों को अभी उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बाकी साउथ में मैं देख रहा हूँ, आप केरला में देख लीजिए, आप और एक दो स्टेट हैं वहां पर देख लीजिए, साउथ में बेंगलोर है आपके, और भी कई जगह हैं जहां पर मैंने देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे हम अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन की नई सोच, फ्लाई वेलनेस में हमारा मानना है कि वेलनेस केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को हमेशा युवा, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जीने का रहस्य समझाने और उसे अपनाने में मदद करना है। हम शरीर, मन और आत्मा तीनों के समग्र पोषण पर विश्वास करते हैं, और आधुनिक विज्ञान पर आधारित वेलनेस प्रोडक्ट्स और ग्लोबल इनोवेशन के माध्यम से हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली की ओर प्रेरित करते हैं। दोस्तों, फ्लाई वेलनेस हेल्दी बॉडी, हेल्थ, हैप्पी माइंड और फॉरएवर यंग लाइफ इस पर आधारित है। यानी इस कंपनी का मानना यह है कि हर व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ बना रहे, ये इस कंपनी का मेन मोटो है। और हमें भी यही चाहिए कि हम शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ रहें, और जीवन का असली आनंद इसी में है। फ्लाई वेलनेस केवल एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट है जो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए समर्पित है जहां हर व्यक्ति जीवन के हर चरण में स्वस्थ, खुश और युवा महसूस करे। तो ये फ्लाई वेलनेस है। आप रोजाना 9 बजे आप देखते हैं यहाँ पर फ्लाई वेलनेस की रेगुलर यहाँ पर क्लासेस होती हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि फ्लाई वेलनेस क्या है। दोस्तों, फ्लाई वेलनेस के जो कोर पिलर्स हैं उसमें 3 कोर पिलर्स हैं। पहला है वेलनेस, वेल्थ और कम्युनिटी। दोस्तों, 3 शक्तिशाली सिद्धांत जो फ्लाई वेलनेस में हमारे हर काम की नींव बनाते हैं, जिसमें वेलनेस यानी हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशंस, दूसरा है वेल्थ, फाइनेंशियल इंपावरमेंट, यहां से आपको अच्छी हेल्थ भी मिलेगी और आप एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन भी आप ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल इंपावरमेंट भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कम्युनिटी यानी ग्लोबल सपोर्ट नेटवर्क। ये 3 जो फ्लाई वेलनेस के कोर पिलर्स हैं, इसी पर पूरा ये टिका हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मिलवाना चाहूंगा इस फ्लाई वेलनेस के पीछे जो लोग हैं, जो टीम है, वो किस कदर काम करती है, किस तरह से उनकी सोच है इसको बड़ा बनाने की। और ये दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा हमारी कम्युनिटी को दे सकें जो उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सके, कुछ अच्छा कर सके। उसमें जो मेन पिलर हैं उनकी मैं बात करूंगा, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद अलापाती जी। राजेंद्र प्रसाद अलापाती जी एक बेहतरीन इंसान है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक बेहतरीन इंसान है, एक ऐसे व्यक्ति जो दूरदृष्टि रखते हैं।
जिनके पास एक विजन है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये विजन है इनके पास। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी कंपनी के साथ अगर हम हैं, तो हमको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। राजेंद्र जी का मानना है कि सच्ची सफलता लोगों को आर्थिक, शारीरिक और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में मदद करने में है, जिससे फ्लाई वेलनेस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट बन जाता है। दोस्तों, राजेंद्र जी का मानना है कि आर्थिक, शारीरिक रूप से लोगों को स्ट्रांग बनाना, प्रोफेशनल बनाना, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, उसमें से अगर आप फ्लाई वेलनेस को जब आप देखते हैं, जब आप फ्लाई वेलनेस के वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको वहां पर प्रोफेशनल तरीके से चीजें वहां पर दिखाई देंगी। आपको मैं बताऊंगा हमारी वेबसाइट का क्या नाम है, तो आप वहां पर जब देखेंगे तो आपको हर चीज प्रोफेशनल दिखाई देगी। तो ऐसी सोच के साथ इस कंपनी को बनाया गया है। और इस कंपनी कि जो ये फाउंडर एंड सीईओ हैं, और अगर हम भी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको भी प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ मार्केट में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हमें हेल्दी भी बनाते हैं और वेल्दी भी बनाते हैं, तो ये सब मिलकर के एक बड़ी कम्युनिटी बनती है, एक बड़ी ताकत बनती है, एक बड़ा नेटवर्क बनता है। क्योंकि राजेंद्र जी ने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया, अब वो तो नहीं जाएंगे घर घर बताने के लिए। उस प्लेटफॉर्म पर हमें एजुकेट होकर के, सीख करके और आगे बढ़ना है। और कंपनी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अगर रियल में देखा जाए तो हम और आप ही इसके मेन पिलर हैं। कंपनी तो खाली एक ऑपरेटर की तरह काम कर रही है, कंपनी हर चीज को मैनेज करती जा रही है। काम हमको और आपको ही करना है। इस कंपनी को अगर बहुत आगे ले जाना है तो उसकी जिम्मेदारी हम और आपको ही लेनी होगी। टुगेदर वी ग्रो, यानी हम सबको मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति ही इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके और इस सिस्टम को पूरी दुनिया में पहुंचाएं। फ्लाई वेलनेस एक उभरती हुई ग्लोबल कम्युनिटी ई कॉमर्स कंपनी है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सच्ची सफलता शरीर, मन और आर्थिक सेहत से शुरू होती है। हम हाई क्वालिटी वेलनेस सॉल्यूशंस और एक मजबूत, बिना सीमाओं वाला फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाकर लोगों को हेल्दी और समृद्ध जीवन जीने का अवसर देते हैं। यानी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो हाई क्वालिटी के वेलनेस प्रोडक्ट हैं, और ग्लोबली कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। हमारा मिशन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पीपल फर्स्ट बिजनेस मॉडल के माध्यम से हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक आजादी की ओर सशक्त बनाना है। कंपनी का जो मिशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशन भी है। इनोवेशन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इनोवेशन है, कि इनोवेटिव चीज पर काम करती है, बहुत रिसर्च करने के बाद किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए और किसी फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनवाया और उसको लॉन्च कर दिया, नहीं, बहुत सोच समझ के। चूंकि एक प्रोडक्ट बनाना और उसको लॉन्च करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, तो ही वो बहुत ज्यादा तरीके से काम कर पाएगा, लोगों तक पहुंच पाएगा, लोग उसका फायदा उठा पाएंगे। और पीपल फर्स्ट बिजनेस मॉडल, पीपल फर्स्ट का मतलब लोग पहले हैं, कंपनी बाद में है। कंपनी लोगों के लिए है यहाँ पर। अगर हम हैं तो कंपनी है, अगर हम नहीं है तो कंपनी नहीं है। तो इसलिए कंपनी का मानना यह है कि पीपल फर्स्ट बिजनेस मॉडल, यानी लोगों के लिए मॉडल तैयार किया गया है, ताकि लोग एक अच्छा स्वास्थ्य यहां से अर्जित कर पाएं और एक आर्थिक आजादी की ओर आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, फ्लाई वेलनेस ग्लोबल के, जो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करता हूं, फ्लाई विदाउट लिमिट, यानी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। इसमें 6+ कंट्रीज में कंपनी का अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 3 जो कंट्री हैं, इंडिया, फिलीपींस और मलेशिया, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशंस हमारे लाइव हैं।
उसके बाद नेपाल, यूएई और बांग्लादेश, ये हमारे अभी कमिंग सून में है। बहुत जल्दी यहाँ पर भी कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट होंगे और वहाँ भी हम हमारा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल हम इंडिया, फिलीपींस और मलेशिया में, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। 6 वे यू अर्न, यानी 6 तरीके कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं कि 6 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, अपना यहाँ पर कैपिटल बना सकते हैं। और वो किस तरह बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। गेट इन टच, यानी कंपनी का ये एड्रेस है, कस्टमर केयर नंबर है और ईमेल आईडी है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। वैसे ये हमारी वेबसाइट पर मेंशन किया गया है, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम कंपनी के उन फ्लैगशिप डिफाइंड प्रोडक्ट्स पर, जो कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स हैं, यानी आपके स्वास्थ्य का खजाना लेकर मैं आया हूं। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है जो एकदम शुरुआती दौर में लॉन्च किया गया था, उसका नाम है फ्लाई वन। दोस्तों फ्लाई वन, चूंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप रेगुलर हमारे जूम्स में इसकी ट्रेनिंग्स आप लेते रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ये 25+ इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। दोस्तों कोई भी यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए मैं ये कहूँ आपसे कि ये इस बीमारी में आपको काम करेगा, नहीं। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। ये बीमार होने से पहले की जो अवस्था है उसमें ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और बीमार होने के बाद भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपको सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल 9 बजे के जूम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर किए थे, मैंने भी देखा वो जूम, उस जूम के अंदर। और हमारी जो सुनीता मैम है उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। कल का जो जूम था वो स्पेशली केवल इसी के लिए रखा गया था, उसमें कोई प्लान प्रेजेंटेशन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन लोगों ने अपने अपने जो है ओपिनियन दिए, अपने अपने विचार रखे कि हमें इस प्रोडक्ट से किस तरह से फायदा मिला। तो फ्लाई वन में 25+ इंग्रेडिएंट्स हैं और एक एक इंग्रेडिएंट्स को चुन चुन के इसमें डाला गया है। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसमें एक बॉक्स में 11 सैसेट आते हैं। एक सैसेट हम सुबह मॉर्निंग में लेने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में जब भी आप बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहला काम यही करना है, इस पाउच को कट करना है। इसमें 11 पाउच आएंगे, उसमें से एक पाउच को कट करना है और जीभ के नीचे डाल देना है। सब लिंगुअल है ये प्रोडक्ट, और आप जैसे ही जीभ के नीचे डालते हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है और ये डायरेक्ट आपके सेल तक पहुंच जाता है। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे शरीर में दो जगह ऐसी हैं जहां पर अगर हम किसी चीज को डालते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सेल तक पहुंच जाता है। एक है हमारे जीभ के नीचे का हिस्सा और दूसरा है हमारी नाभि। नाभि में अगर आप ऑयल या कुछ भी आप डालते हैं तो वो इमीडिएट हमारी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि यही से स्टेम सेल जो हमारी गर्भ नाल है वो यहीं से जुड़ी होती है। दूसरा, अगर हम जीभ के नीचे रखते हैं तो वो भी हमारे शरीर में जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। इसकी एमआरपी है 3500 रुपये और इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है मात्र 2500 रुपये। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा न्यूक्लियो बीटा। ये एक इंडियाज फर्स्ट अल्कलाइन, यानी ये थर्ड नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है। मैं रियली बताऊं आपको कि इस प्रोडक्ट का अगर आपको टेस्टिमोनियल लेना है तो आप नोट कर लीजिए। आप को इतना बेहतरीन रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्यादातर 99% लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी में वो लोग क्या करते हैं, इनो लेते हैं। इनो उनको इमीडिएट इफेक्ट करती है। इनो का मतलब हो गया अल्कलाइन। अब एसिड बॉडी में बना तो अल्कलाइन जब हमने लिया तो उससे उसने इमीडिएट हमको रिलीफ दिया। ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। आप सुबह इसको, इसमें 60 कैप्सूल आते हैं और ये करता क्या है, हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर ऑफ द सेल होता है। उस सेंटर ऑफ द सेल में जब ये जाता है और जाने के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाता है। और ये 600+ जो एक टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं हम लोग CFT टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया गया है। और ये इतना पावरफुल है कि आज लोग इसके दीवाने हैं। आप देखिए कि मैंने खुद ने अभी 4 बॉक्स ऑर्डर किए हैं और मैं ये 2 बॉटल इसकी मैं कंज्यूम कर चुका हूँ।
क्योंकि अल्कलाइन और एसिड यानी हमारे शरीर में मेन चीज है बैलेंस। अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ हो सकता है। और आज एसिड क्यों बन रहा है? क्योंकि ज्यादातर जो हमारी हैबिट है वो है हमारी फास्ट फूड, या कुछ ऐसी चीजें जो मसालेदार हैं। यानी स्वाद, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो स्वाद लेके खाना खा रहे हैं। और अगर जो चीज ज्यादा टेस्टी लगे आपको तो आप समझ जाइए कि अब आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने वाला है। आपने मोमोज को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मोमोज जब खाते हैं तो उसमें एक रेड कलर की चटनी होती है जिसके साथ वो मोमोज खाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो इतनी खतरनाक है कि वो आपकी बॉडी में एसिड बनाती है। और जब आपकी बॉडी में एसिड बनता है, एसिड बढ़ता जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूरी नसों को ब्लॉक कर देता है। आपको किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का भी हो सकता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो हमारा जो स्वाद है, चूंकि हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए वो हमने कभी नहीं जाना। हमको क्या चाहिए ये हमको पता है। जितनी ज्यादा मजेदार चीजें, जितनी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको वो बीमार करने वाली है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मत खाइए, बहुत सारे लोग हैं उनके अपने तरीके हैं, अपना अपना जीने का तरीका है। आप खाइए, आपको जो खाना खाइए, लेकिन उसके साथ प्रोटेक्ट भी रखिए आप। यानी अगर आप अपने शरीर पर बाहर अगर खाना खा रहे हैं, आप स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, तो आप एक अल्कलाइन का ये अपने पास रखिए। मात्र 2,500 रुपये का आपका खर्चा है 1 महीने का। इसमें 60 कैप्सूल आते हैं, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लीजिए। तो एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा आपका जो एसिड बन रहा है, उस एसिड को ये बैलेंस करेगा। और आपको आने वाले टाइम में जो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी उससे कहीं हद तक हमारा बचाव हो सकता है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है। तीसरा दोस्तों, ये कमिंग सून है, एक एयर प्यूरिफायर है। और ये एयर फ्लाई एयर है। ये बहुत जल्दी आने वाला है, इस पे भी काम चल रहा है कंपनी। ये एक मिनी है, छोटा है, एक पॉकेट में आप जैसे गले में अगर आप टांगते हैं तो ये आसपास जो हमारा बेड जो पॉल्यूशन है, जो खराब हवा है, उसको रोकने का काम करेगा, उसको शोषित करेगा। और आपको जो है फ्रेश एयर मिलेगी वहां से। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये आने वाला है। तो जैसे ये आएगा तो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट की भी जबरदस्त रिक्वायरमेंट आने वाली है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हर शहर में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और उस पॉल्यूशन की वजह से ज्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो कैंसर जैसी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और फ्री रेडिकल का ही एक परिणाम है। तो अगर हमें फ्री रेडिकल से बचना है, पॉल्यूशन से बचना है, तो हमारे पास यानी फ्लाई वेलनेस के पास बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। फ्री रेडिकल्स के लिए आप, हमारे पास में है फ्लाई वन और न्यूक्लियोबिटा। आप कॉम्बिनेशन के साथ भी दे सकते हैं, 2 फ्लाई वन और एक न्यूक्लियोबिटा, तो उसका एक पूरा महीने का डोज कंप्लीट होता है। ऐसे भी आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोडक्ट को पहले यूज करना है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब आप, आज आपने ये जो मीटिंग देखी, ये जो प्रोग्राम देखा, इसके बाद जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप लोगों को शेयर करेंगे, तो आपको पहले यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट एसिडिटी में बहुत जबरदस्त काम करता है। और नहीं तो आप आजमा के देख लीजिए। आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो जिसको एसिडिटी बनती है, आप उसको बोलो एक कैप्सूल खाओ, इमीडिएट जब वो अल्कलाइन उसकी बॉडी में जाएगा, इमीडिएट विद इन 5 मिनट उसको आराम मिलेगा। यानी ये जो कैप्सूल है ना, ये बिल्कुल रनवे की तरह है ये। और जो फ्लाई वन है वो हमारे लिए फ्लाइट है। अगर रनवे आपका प्रॉपर होगा तो आपकी फ्लाइट प्रॉपर उड़ान भर सकती है। तो यानी फ्लाई वन क्या हुआ, प्लेन हो गया, और जो हमारा न्यूक्लियो बीटा है वो रनवे है। तो रनवे पहले तैयार कीजिए और उसके बाद फिर फ्लाइट उड़ाइए, मस्त मजा आ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, मैंने यूज किया है और यूज कर भी रहा हूं। तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, फिर आप लोगों को बताइए, टॉक द पीपल, और शेयर द प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। यानी ये दोनों चीजें आप शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके रिजल्ट, और इसमें अर्निंग का भी एक जो तरीका है वो भी आप बता सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.flywellness.global।
आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस इन प्रोडक्ट्स को हम कैसे ले सकते हैं और कैसे इसमें एक अच्छी हाई अर्निंग कर सकते हैं। ये भी आज जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय काफ़ी हो गया, मैं 10 मिनट में ये सारा कंप्लीट कर दूंगा। कंपनी ने 5 पैकेज बनाए हैं, जिसमें पहला पैकेज है बेसिक, जिसमें एक बॉक्स लेकर के आप बेसिक पैकेज ले सकते हैं। दूसरा है एडवांस, जिसमें 2 बॉक्स ले सकते हैं, चाहे तो आप निक्लो बीटा ले लीजिए, चाहे तो आप फ्लाइवन ले लीजिए, दोनों का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सेम है। तीसरा है प्रो। प्रो में आपको मिलते हैं 4 बॉक्स, रॉयल में मिलते हैं आपको 16 बॉक्स, और क्राउन में मिलते हैं आपको 40 बॉक्स। आप किसी भी पैक से इस सिस्टम में आप प्लग इन हो सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस पैकेज से आप शुरू कर रहे हैं, उन सारे पैकेज के अलग अलग फायदे हैं, और उन फायदों को भी मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बाद जो भी आपने पैकेज सेलेक्ट किया है, उसके बाद जो इनकम आपको, जो इंसेंटिव मिलने वाला है, उसमें आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा, डायरेक्ट सेल इंसेंटिव भी रहेगा, फ्लाई पास बोनस भी रहेगा, चैनल बोनस भी रहेगा, डबल चैनल बोनस भी रहेगा, लीडरशिप बोनस भी आपको मिलेगा, रीपर्चेज बोनस मिलेगा, ऑटो कंप्रेशन रहेगा, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिलेंगे, इंटरनेशनल टूर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे। यानी आप देखेंगे कि 8 तरह के ऐसे फायदे हैं जो आपको इस प्लान से मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी एक पैकेज सेलेक्ट किया, मैं बेसिक पैकेज की बात करता हूँ। बेसिक पैकेज आता है हमारा 2,500 रुपये में, प्लस जीएसटी। और जीएसटी 5% है। मान लीजिए 2,500 रुपये का अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, तो 5% यानी 125 रुपये जीएसटी के साथ वो प्रोडक्ट आप कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक बार जब आपने सिस्टम में ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपका काम क्या रहेगा? प्रोडक्ट को यूज करना और दूसरे लोगों को शेयर करना। जब आप लोगों को शेयर करते हैं, तब शेयर करने के बाद जो इनकम आपको मिलती है, जो इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको बेसिक पे, बेसिक हो या क्राउन, आपको कॉमन 10% यहां से मिलेगा। ये आपका है डायरेक्ट सेल्स इंसेंटिव। यानी जब आप डायरेक्ट लोगों को अप्रोच करते हैं, तो आपको ये मिलता है अर्न इंस्टेंट इनकम एवरी टाइम यू पर्सनली रेफर अ न्यू मेंबर हु ज्वाइन द फ्लाई वेलनेस बिजनेस। जो भी लोग आपके द्वारा, यानी पर्सनली जब आप स्पॉन्सर करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनसे आपको ये कॉमन सारे पैकेज पर 10% मिलता है, जो कि आपके बैंक में सीधा क्रेडिट होता है। उसके बाद दोस्तों, एक दूसरा जो इसमें बोनस है, वो है फ्लाई पास के रूप में, एक गिफ्ट वाउचर के रूप में आपको ये मिलता है। आपका जो बैक ऑफिस होता है, उसमें एक वॉलेट होता है, वो वॉलेट में ये आपको मिलेगा, और इसका इस्तेमाल आप कंपनी के प्रोडक्ट को रिपर्चेस करने में या किसी भी नई आईडी को एक्टिवेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पैकेज के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। मान लीजिए अगर बेसिक पैकेज है, तो यहाँ 20% है, 10% आपको मिल चुका है, 10% आपके यानी फ्लाई पास में जाएगा। और अगर एडवांस है तो यहाँ 15%, प्रो है तो 20, और रॉयल है तो 25, और क्राउन है तो 30। यानी ऐसे मान लीजिए 20% से लेके 40% तक के यहाँ पर पैकेज हैं। 20% का बेसिक है और 40% का क्राउन है। तो जो बेसिक 10% है, वो सभी का कॉमन है, और वो हमारे बैंक में आता है, और बाकी का जो परसेंटेज है, वो हमारे फ्लाई पास में यानी वाउचर के रूप में हमको मिलता है, गिफ्ट वाउचर के रूप में। उसके बाद है मैचिंग इनकम। इसको हम चैनल बोनस के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारी सेल कंप्लीट होती है दोनों साइड में, यानी टीम ए और टीम बी की जब एक सेल कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर एक रेशियो बनता है 1:1 का। तो 1:1 के रेशियो में, यानी 2,500 की, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, 2,500 का सेल आपका लेफ्ट में कंप्लीट हुआ, और 2,500 का आपका एक बॉक्स राइट में आपका किसी ने ज्वाइन किया, आपके पार्टनर्स ने। तो आपका यहाँ पर पीवी बनता है, पॉइंट वैल्यू बनते हैं 22। तो 22 का एक मैच होता है। अब ये जो मैचिंग है, इसका कंपनी ने जो रखा है अमाउंट, लगभग 18% यानी 200 रुपये का होता है। लेकिन पैकेज के अकॉर्डिंग ये हमें डबल भी मिलता है। और यहाँ पर कंपनी की डेली क्लोजिंग है, तो डेली क्लोजिंग के हिसाब से जो हमारे पैकेज हैं, उन पैकेज के हिसाब से हमको डेली का जो हमारी क्लोजिंग है, उसमें हमको सिंगल और डबल दोनों मिलता है। यानी अगर बेसिक हमारा पैकेज है, तो ये हमें एक दिन में एक जो हमारा पेयर है, वो हमें डबल मिलेगा, यानी 400 मिलेगा। और अगर वो दूसरा, जैसे मान लीजिए प्रो है,
तो प्रो में चार बॉक्स होते हैं आपके, यानी 10,000 का होता है, तो 10,000 डेली की कैपिंग है। तो उस हिसाब से वो वहां पर हमें चार बॉक्स के हिसाब से यानी डबल मिलता है। 400 मल्टीप्लाई बाई 4, 1,600 रुपये इस तरीके से रहता है। मैं आगे आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इसको। चैनल बोनस मैक्सिमम पर डे हमें मिलता है, ये हमारी डेली कैपिंग के हिसाब से है। बेसिक में डेली कैपिंग 2,500 रुपये की है, एडवांस में 500 रुपये की है, प्रो में 10,000 की है, रॉयल में 40,000 की, और क्राउन में 10,000 की, 1 लाख की। यानी जो पैकेज है उसका जो अमाउंट है वही डेली की कैपिंग है। तो हम यहाँ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हम चाहें तो यहाँ से क्राउन का पैकेज लेकर के और डेली 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, अगर हम एक अच्छा बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं तो। उसके बाद दोस्तों मैं एक कैलकुलेशन पूरा निकाल के लाया हूं आपके लिए। इसमें बेसिक पैकेज हमारा एक बॉक्स यानी 2,500 रुपये का आता है। तो आप यहां देख पाएंगे कि हमें उसका कितना पैसा तो बैंक में आता है और कितना पैसा हमें हमारे फ्लाई पास वॉलेट में आता है। और यहाँ पर जैसे मैंने अगर बेसिक पैकेज परचेज किया और बेसिक पैकेज से ही मैंने दो लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर भी किया है, तो मुझे कितना इनकम यहाँ पर आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यानी दो लोगों को जब हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो टोटल जो इनकम बनती है वो 1,280 रुपये बनती है। 440 रुपये हमें लेफ्ट सेल से और 440 राइट की सेल से आती है। और जो हमारा मैचिंग है, जो चैनल बोनस है, वो एक दिन में एक डबल चैनल बोनस मिल रहा है 400, तो मिला के हुआ 1,280। यानी 840 और 440 मिला के 1,280 होता है। जो 840 तो हमारे बैंक में क्रेडिट होता है और 440 हमारे फ्लाई पास में वॉलेट में आ जाता है। दूसरा है हमारा दो बॉक्स के साथ 5,000 यानी जीएसटी एक्स्ट्रा यहाँ पर देना है। इसकी भी इसकी डेली कैपिंग 5,000 ही है। यहाँ पर हमारा जो टोटल इनकम होता है वो 3,000 होता है। 1,100 लेफ्ट साइड से और 1,100 राइट साइड से, और दो बॉक्स का हमें यहाँ पर डबल चैनल बोनस यानी 400 इंटू टू 800 मिलता है। ये 15% तो हमारा फ्लाई पास में जाएगा और 10% यानी 1,680 रुपये हमें बैंक में नेक्स्ट डे क्रेडिट होता है। यानी रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट डे आपका जो पे आउट है वो आपके बैंक में क्रेडिट होता है। अगला पैकेज है प्रो। इस प्रो में चार बॉक्स होते हैं, ये 10,000 प्लस जीएसटी के साथ आता है। इसमें हमारी टोटल इनकम होती है 6,880 रुपये, जिसमें 2,640 और 2,640 दोनों साइड से। अगर ये प्रो से मैंने स्टार्ट किया है तो दो लोगों को जब डायरेक्ट मैंने रेफर किया तो मुझे ये इनकम आई 6,880 रुपये की, जिसमें से 10% मेरे बैंक में आ गया और 20% मेरे फ्लाई पास में गया। उसके बाद है रॉयल। रॉयल में यहाँ पर हमें 16 बॉक्स मिलते हैं, ये 40,000 प्लस का पैकेज है। और यहाँ पर हमको 35% का जो है मिलता है डायरेक्ट सेल इंसेंटिव। अब डायरेक्ट सेल में दोनों तरफ जब सेल कंप्लीट होती है तो 12,320 रुपये एक साइड की सेल से और 12,320 रुपये दूसरी साइड की सेल से हमें मिलता है। और 6,400 रुपये हमें मैचिंग का मिलता है, यानी 16 बॉक्स का डबल चैनल बोनस। ये मैं एक दिन की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। डेली कैपिंग यहाँ पर 40,000 रुपये है और 31,040 रुपये का यहाँ पर हमें टोटल इनकम होता है, जिसमें से 10% यानी 13,440 हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाता है और 25% यानी 17,600 हमारे फ्लाई पास में आ जाता है। दोस्तों उसके बाद है क्राउन पैकेज। क्राउन में 40 बॉक्स मिलते हैं, 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी के साथ ये पैकेज हमें मिलता है। इसमें डेली कैपिंग हमारा 1 लाख रुपए का है और 35,200, यानी अगर मेरा क्राउन है और मैंने अगर दो लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो आप मान के चलिए इनकम होने वाली है 86,400। 86,400 में 10% यानी 33,600 रुपये तो हमारा बैंक में क्रेडिट हुआ और 30% यानी 52,800 रुपये हमको फ्लाई पास में मिला, जहां से हम प्रोडक्ट रीपरचेज कर सकते हैं और किसी आईडी को टॉप अप कर सकते हैं। ये हमें यहाँ से फायदा मिलता है। यानी सिर्फ दो सेल कंप्लीट करने पर, मान लीजिए कि आपने अगर क्राउन पैकेज बाई किया है और सिर्फ दो लोगों को क्राउन स्पॉन्सर किया है, तो आप देखिए आपको 86,400 मिलता है। यानी 40 बॉक्स का मैचिंग आपको 16,000 रुपये, पूरे 40 बॉक्स का एक दिन में आपको डबल चैनल बोनस मिलता है। इससे बेहतरीन प्लान मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट में होगा। उसके बाद है दोस्तों लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस हमें तब मिलता है जब हमारा पैकेज क्राउन होता है और क्राउन के बाद जब हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो जो हमारी फ्रंट लाइन होती है, जो हमारे डायरेक्ट रेफरल होते हैं, वो लोग जो चैनल बोनस अर्न करते हैं उस चैनल बोनस का
हमें यहाँ पर मिलता है 15%। मान लीजिए आपके किसी डायरेक्ट स्पॉन्सर, जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उसने 50,000 रुपए की अर्निंग की एक दिन में, तो 7,500 रुपये आपको आएगा 15%। और अगर 1 लाख का इनकम होता है तो हमें सीधा सीधा 15,000 रुपये आता है। तो आप देखिए कि जितने ज़्यादा हम डायरेक्ट रेफर करते हैं और उनकी जो चैनल बोनस की इनकम होती है उसका हमें 15% मिलता है। तो ये इनकम अलग है और वो इनकम अलग है। तो आप समझिए कि 1 लाख रुपए तो वहां से अर्न कर रहे हैं हम लोग, और बाकी का जो हमारा ये जो चैनल है डायरेक्ट रेफरल वाला, लीडरशिप बोनस का जो इनकम है, ये भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप डेली का 2-5 लाख रुपए बना सकते हैं। अभी तो एक और इनकम मैं आपको बताने वाला हूँ, रीपरचेज बोनस। ये हमें मिलता है रीपरचेज करने पर, और ये 7 लेवल तक मिलता है, जिसमें ऊपर के लेवल पर कम परसेंटेज होता है और नीचे के लेवल पर ज़्यादा परसेंटेज मिलता है। इसका सीधा सीधा फायदा ये है कि ऊपर के लेवल पर लोग कम होते हैं और नीचे के लेवल पर ज्यादा होते हैं। तो कंपनी ने ध्यान रखा है लीडर्स का कि जो नीचे लेवल है, 7th लेवल, उस लेवल पर हमको मिलता है 15%, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास नेटवर्क होता है। दोस्तों, ऑटो कंप्रेशन यानी ये सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका अगर कोई मेंबर, इफ अ मेंबर बिकम इनएक्टिव, द लेवल्स आर ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू मेंटेन इनफ्लो, इनकम फ्लो। यानी जो रिपर्चेस करते समय अगर बीच में जो 7 लेवल है, 7 लेवल में अगर कोई भी व्यक्ति इनएक्टिव हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये उसको एडजस्ट करता है, और जैसे ही वो एक्टिव होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीएडजस्ट कर लेता है। ये इस तरीके का एक ऑटो कंप्रेशन है। और जैसे जैसे समय समय पर आपका जो रैंक है वो भी यहाँ पर अपग्रेड होता रहता है। आप जब वर्किंग मोड में होते हैं, टीम जब आपकी बिजनेस करती है, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तो आप यहाँ पर ग्लोबल आइकन भी बन सकते हैं, यानी आप एक एग्जीक्यूटिव से आप ग्लोबल आइकन तक जा सकते हैं। ये इस तरीके का प्लान कंपनी ने बनाया। ट्रैवल इंसेंटिव कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं। अभी पिछली बार दुबई का कंप्लीट हो चुका है, करीब 150 से 200 लोग दुबई क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन दुबई चूंकि माहौल अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए दुबई का अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने अभी सेकंड निकाला है थाईलैंड का अभी जो हमारा थाईलैंड का जो टूर है वो अभी हमारा रनिंग में है। आप चाहें तो उसको, इस रिट्रीट को आप अचीव कर सकते हैं, जो इस महीने भी चलेगा। और इसके लिए आपको सिर्फ 140 पॉइंट चाहिए हमको, और उसको भी आप अचीव कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने अचीव किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लाई थाईलैंड रिट्रीट का जो 2026 का है, उसमें ये फर्स्ट अचीवर है मोहम्मद हनीफ जी। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सेकंड जो अचीवर हैं श्रीनिवासन जी, केपी श्रीनिवासन जी। तो ऐसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 लोगों के मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स लगाए हैं, बल्कि काफ़ी लोगों ने इसको अचीव कर चुके हैं, और इस महीने भी बहुत सारे लोग इसको अचीव करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस क्यूब में हैं, आप लोग भी ज़रूर इस रिट्रीट को अचीव करें, और आप जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। जब आप फ्लाई वेलनेस की रिट्रीट आप लेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि राजेंद्र जी का जो सोच है वो ये है कि हमारे पार्टनर्स को कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफी समय मैंने आपका लिया। नाउ इज द टाइम, लेट्स मेक द चॉइस। ये समय शुरू होता है आपका अपना, और आप चाहें तो इसमें झंडे गाड़ सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जिसने भी आपको दी है, सबसे पहले तो आप उनको धन्यवाद करें। जिन्होंने भी इनवाइट किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दें कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देखने का एक मौका उन्होंने दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ख़ास तौर से मैं फ्लाई वेलनेस ग्लोबल के मैनेजमेंट को और सुनीता मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक मौका यहाँ पर दिया जाता है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। और यहाँ पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर को हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, चलिए दिखाइए आप लोग को कितने एक्साइटमेंट के बस साथ आप इतने लोग देर का तक स्नेह सभी बना जुड़े रहे, हैं। और यस, ये आप जो लोगों का ये हार्ट जो की कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम 170 हार्ट चाहिए पूरा। आपका जो प्यार है, क्या बस ये बात मुझे खींच है। लाता है। और मैं चाहता हूँ कि यस आप सर, लोग यस। सक्सेस हो, आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, बस मेरी यही शुभकामना आपके लिए है। और कुछ मेरे से अगर गलतियां हो जाती हो तो मैं माफी चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि
कई बार फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, प्लीज। तो मैं आपको सर बता रहा था कि कोई गलती नहीं थी। एक भी गलती नहीं थी, एक भी नहीं। हमने और बहुत कुछ सीखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया। जी और उसके साथ हमारा बिजनेस प्लान। और आज हमारे 300 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स थे। तो जी, पूरा हाउसफुल रहा आज हमारा। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपका था। थैंक यू शांत सो सर मच को आप सर। इनवाइट कर लें, अगर शांत सर हैं, चूंकि समय काफी हो गया है। मैंने शांत सर से रिक्वेस्ट किया था, हमारे महागुरु। तो आप एक बार इनवाइट कर लीजिए, दो शब्द उनके भी आज मैं के शांत सर सेशन में को, रहेंगे। यस यस, शांत सर आई थिंक आ जी। चुके हैं, यस। और सर रवि मैंने रौतेला आपको जी हैं, जो मेरे इनवाइट कर दिया है मेरे गुरु सर। हैं, मेरे मेंटोर हैं। आप उनको भी एक कॉल कर सकते हैं, रवि रौतेला जी को, अगर उपस्थित हैं जूम में। तो एक एक दो दो मिनट की स्पीच मैं चाहूंगा उन लोगों की भी हो जाए। यस यस सर। जी। या बिल्कुल, ग्रेट थैंक वेलकम यू, टू थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यस। यू। सर नमस्ते। नमस्ते। काफी बेहतरीन आपका प्रेजेंटेशन था। जी। मैंने आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुना। सो गुड। एंड एनीवे, मैं आप लोगों को काफी समय से ये बोल रहा था कि अप्रैल इज द मंथ फॉर उसके टेक ऑफ। हाँ दोस्तों, वक्त आ चुका है। अभी हमें टेक ऑफ करने का है। और फ्लाई वन प्रोडक्ट का थोड़ा सा शॉर्टफॉल होने की वजह से लोगों ने न्यूक्लियर वेटा को सिलेक्ट किया, और कुछ लोगों ने न्यूक्लियर वेटा को इस्तेमाल किया। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकला, दैट इज ऑसम, माइंड ब्लोइंग। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक डायबिटिक पेशेंट, इससे पहले वो फ्लाइवर नहीं इस्तेमाल कर रहा था, उससे उसको काफी रिलीफ मिला। लेकिन वो व्यक्ति एक बॉटल न्यूक्लियर वेटा इस्तेमाल किया, आज वो व्यक्ति आउट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज फ्री हो चुका है। आज उसका 2 टेस्ट रिजल्ट निकला, जिससे वो ही इज नो मोर डायबिटिक। ये कमाल किया हमारा न्यूक्लियर विटा ने। ग्रेट। न्यूक्लियर विटा एक अनोखा प्रोडक्ट है। न्यूक्लियर विटा एक ऐसा इन्वेंशन है जिसका कोई पृथ्वी में कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, ये हमारा अपना है। फ्लाई वेलनेस का अपना प्रोडक्ट है, अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जिसका पेटेंट के लिए भी अप्लाई हो चुका है। ये कमाल का प्रोडक्ट है। इस रिजल्ट के सामने दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है। और लोगों को 2,500 रुपया में मॉर्निंग इवनिंग करके लेंगे, तो 1 महीने का डोज है एक बोतल के अंदर। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। सो दोस्तों, एक व्यक्ति थे जो बेसिकली इज अ ड्रंकर्ड, इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्कर। एक समय पे बहुत उनका नाम से सारे लोग सिस्टम में जाता था। वो व्यक्ति आखिरी में ड्रिंकिंग का हैबिट की वजह से उसने अपना करियर खो चुका है। तो हमारा एक एसोसिएट ने उसको 2 फ्लाइवन का बोतल पैकेट दिया था। बाद में पता चला कि 1 फ्लाइवन का उसने पैकेट सेल करके उसने पी लिया। तो नेक्स्ट डे में वो मिला, तो उसका हालत इतना खराब हो गया था, उसका वोमिटिंग हो रहा था। तो उसको हॉस्पिटल एडमिट होने का हालत था। फिर भी वो किसी भी सूरत में एडमिट नहीं होना चाह रहा था, वो उसको वापस कर छोड़ के आया उसने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस दोस्त ने उसके लिए न्यूक्लियर विटा का एक बोतल सेंड कर दिया, बोला कि ठीक है, उनको ये लेने दो। वो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा था, हालत बहुत खराब था। तो उसने जैसे न्यूक्लियर विटा लिया, 1 घंटे के अंदर उसका सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गया। वो ग्रेट। एकदम रेडी होके, ड्रेस पहन के
बाहर निकल के आया। मतलब न्यूक्लियोविटा का रिजल्ट भी इतना फास्ट और इसका प्रॉम्प्ट रिजल्ट है, ऐसा प्रोडक्ट ना हमें मिलेगा, ना ये प्रोडक्ट और किसी के पास है। देयर इज नो कॉम्पिटिटर एट ऑल। तो न्यूक्लियोविटा हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। ये हमारा अपना कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो फॉर्मूला इज फ्रॉम फिलीपाइंस, जिसका पेटेंट के लिए अप्लाई हो चुका है। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास है और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया। अब न्यूक्लियोविटा के साथ हम मार्केट कैप्चर कर सकता है, न्यूक्लियोविटा के साथ हम पूरी इंडिया को कैप्चर कर सकता है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फॉर्मूला हम लोगों के पास है। इससे बेहतरीन कोई मौका मिलेगा नहीं। ऑलरेडी मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है केरला में, उड़ीसा में मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। आई एम डिस्कसिंग विद राजेंद्र प्रसाद, और बहुत जल्दी इफ इट इज पॉसिबल एक होम शॉपिंग का भी सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट्स को लेके कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ये पेटेंट रजिस्टर्ड फॉर्मुलेशन है हमारा अपना कंपनी का, जिसका स्टॉक का भी कोई समस्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऑर्डर प्लेस करे, उसको फास्ट डिलीवरी मिल रहा है न्यूक्लियोविटा का। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया, टेक ऑफ का टाइम आ गया। वैसे नॉर्मली अप्रैल मई जून बिजनेस का पीक पॉइंट रहता है, हमारा बिजनेस का पीक पॉइंट का टाइम है। तो इस टाइम को अगर आप सही वक्त तरीके से इस्तेमाल किया, so we can break all the records. बिल्कुल। Anyway, so I decided to start in full-fledged and in big way. Let us move together. ये मोमेंटम ना केवल आपका टीम में, ये मोमेंटम पूरी इंडिया में हो। ये मोमेंटम के साथ फ्लाई वेलनेस सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट टुगेदर। थैंक यू सो मच। ग्रेट। एंड आपका प्रेजेंटेशन दैट वाज सो गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शान सर। दोस्तों, ये हमारे जो है टॉप सीनियर हैं, महागुरु हैं शान सर, जो आप हर संडे को इनको सुनते हैं, और आज इनका संडे मैंने ले लिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का, कि आप सभी ने बड़े ध्यान से आज की सेशन को देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला होगा। सुनीता जी, रवि रौतेला जी अगर हैं तो आप देख लीजिए, अदरवाइज फिर हम आज इस जूम को यहीं विराम देते हैं, और फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे ठीक 9 बजे। ओवर टू यू सर। सुनीता जी। सर रवि सर नहीं है मीटिंग में। जी। यस। चलिए, तो कोई बात थैंक यू नहीं, सो अब मच आप। सर। जी। जी। बहुत थैंक यू। शानदार मीटिंग था आपका। और शान सर ने लास्ट में आके जो इतनी सारी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड नेक्स्ट संडे शान सर का है, तो यहाँ इंतजार रहेगा हर किसी को। तो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक अलॉट। यू, ऑल द बेस्ट। समय हो चुका है मीटिंग क्लोज करने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल रात 9 बजे ग्रेट फिर से। सक्सेस आप सभी के लिए, यस। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप फ्लाई वेलनेस में आप सक्सेस हासिल करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं कल रात 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।